नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। भाग तीसरा जिसका 9वां लेसन है उपनिवेशवाद और देहात। पहले के जो 2 भाग थे उसके 4 जो पार्ट थे उनके सभी के हमने छोटे क्वेश्चन कर लिए थे। बारी है तीसरे भाग की और इसका जो लेसन है पहला उपनिवेशवाद और देहात। कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे 1765 में। प्रश्न में पूछा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको बंगाल के दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे 1765 के अंदर। अगला प्रश्न है बंगाल में ईस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू हुआ था। ये जो ईस्तमरारी बंदोबस्त था बंगाल के अंदर कब लागू हुआ था 1793 के अंदर। तीसरा प्रश्न है बंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त कब लागू हुआ था। ये जो बंबई दक्कन का इलाका है उसमें पहला जो राजस्व बंदोबस्त है कब लागू हुआ था 1818 के अंदर। चौथा प्रश्न संथालों का विद्रोह कब हुआ था। अब ये जो संथाल थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। अब प्रश्न में पूछा है कि ये जो संथालों का विद्रोह हुआ है ये कब हुआ था 1855-56 के अंदर। नेक्स्ट ईस्तमरारी बंदोबस्त जब लागू किया गया था उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। अब यहाँ पर पूछा है कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था जिस समय बंगाल के अंदर ईस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो कौन थे चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो ये थे गवर्नर जनरल उस समय बंगाल के जिस समय बंगाल में ईस्तमरारी बंदोबस्त लागू हुआ था। छठा प्रश्न है सर्वप्रथम औपनिवेशिक शासन कहाँ पर स्थापित किया गया था। सबसे पहले पूछा है कि औपनिवेशिक शासन जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था बंगाल के अंदर। सातवां प्रश्न किस व्यवस्था के तहत सूर्यास्त कानून लागू किया गया था। अब ये जो जमींदार थे उसको सूर्य अस्त होने से पहले जो निर्धारित राजस्व होता था वो अंग्रेजों को जमा करवाना पड़ता था। अगर जमींदार ये टैक्स जमा नहीं करवाएगा तो उसकी सारी संपत्ति जो थी वो नीलाम कर दी जाती थी। संपत्ति क्या कर दी जाती थी नीलाम कर दी जाती थी। तो ऐसे में ये जो जमींदार थे वो बहुत परेशान थे क्योंकि समय पे टैक्स इनको किसानों के द्वारा मिलता नहीं था और ये अंग्रेजों को वो टैक्स जमा नहीं करवा पाते थे। तो फिर उनकी जो ज़मीनें थी संपत्ति थी वो नीलाम कर दी जाती थी। तो ये था सूर्यास्त कानून। पिछली बार प्रश्न आया था और पूछा है कि ये किस व्यवस्था के तहत लागू किया गया था। तो ईस्तमरारी बंदोबस्त के तहत। आठवां प्रश्न ईस्तमरारी बंदोबस्त के तहत राजस्व एकत्रित करना किसकी जिम्मेदारी थी। जैसा कि अभी बताया किसकी जिम्मेदारी थी जमींदार की। अब जमींदार यहाँ पर एक बिचौलिए की भूमिका निभा रहा था। एक तरफ तो थे अंग्रेज, ठीक है, और दूसरी तरफ कौन थे किसान। दूसरी तरफ कौन है किसान है। अब यहाँ पर जमींदार जो था वो किसानों से टैक्स लेकर के और किसको जमा करवाता था अंग्रेजों को जमा करवाता था। तो ये बिचौलिए की भूमिका निभा रहा था और यही व्यवस्था क्या थी ईस्तमरारी बंदोबस्त। ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1857 के अंदर ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई थी। मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना कब हुई थी 1859 के अंदर मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना हुई थी। ये पिछली बार का प्रश्न है। लास्ट प्रश्न दक्कन के गांव में रैयतों ने बगावत कब की थी बगावत 1875 के अंदर। अब दक्कन के जो गांव थे यहाँ के जो किसान थे इन किसानों ने जो यहाँ की लेखा बहियाँ थी जितने भी प्रूफ थे कि इन्होंने टैक्स लिया है या ये कहें ऋण लिया है साहूकारों से, क्योंकि किसान टाइम पे टैक्स जमा नहीं करवा पाते थे और फिर एक साहूकार जो थे वो इनको ऋण देते थे, ठीक है, साहूकार जो थे वो इनको ऋण देते थे। अब ऐसे में ये जो रैयत हैं वो टाइम पे इन साहूकारों को टैक्स जमा नहीं करवा पाते थे और लगातार इनका जो लिया हुआ ऋण था वो बढ़ते जाता था। किसान बड़े परेशान हो गए। तो ऐसे में इन किसानों ने इतना परेशान होकर के फिर ये जो साहूकार थे उनकी लेखा बहियाँ जला दी, उनके खिलाफ
बगावत कर दी, उनके जो बंगले थे इनको लूटा। ये घटना सारी है 1875 की। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके पाठ के टोटल प्रश्न हुए, छोटे प्रश्न। नेक्स्ट हम अगले जो पाठ के प्रश्न हैं छोटे वाले वो जरूर करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।